आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। साथियों, अपन चर्चा करते हैं। आज भी अपन क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि क्षेत्र मिति के अंदर अपन ने सर्वप्रथम आयत के बारे में चर्चा की थी, वर्ग के बारे में चर्चा की थी, और उसके बाद अपन ने ट्राइंगल त्रिभुज के बारे में चर्चा की थी। और आज इन तीनों के फिर भी आज भी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। सुबह सिंह गुर्जर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। भागीरथ शेरवा जी, मेघवंशी जी, खेरी जी, आपको भी नमस्कार। अंजलि मेघवंशी जी, आपको भी नमस्कार। ज्योति कुमारी मेहरा जी, महेन लोहर जी, कांठल की धरती से प्रणाम, आपको भी महेन लोहर जी नमस्कार। निधि किरार जी, वेरी गुड इवनिंग। रोशनी जी, नमस्ते। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें। शेयर लाइक कमेंट करने वाला कार्यक्रम कर दें, और बाद में अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। एक बार बता दें कि सर सही तरीके से आवाज़ पहुंच रही है और वीडियो भी आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। मनोज जी, जय श्री श्याम। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज के सेशन में अपन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या है कि मैंने बोर्ड का बैकग्राउंड चेंज किया है ना, ब्लैक किया है। तो यदि कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बता देना कि सर चेंज करो वापस, वही अपने तो ग्रीन ही रखो। झालाओं की भूमि से प्रणाम, नारायण सिंह तंवर जी, आपको भी नमस्कार। तो सभी साथी एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर अपन स्टार्ट करते हैं, आइएगा। मनोज जी, आपको भी नमस्कार। रोहिता श्रोक जी, आपको भी वेरी वेरी गुड इवनिंग। सुबह सिंह गुर्जर जी, आपको भी नमस्कार। अनीता कशवा जी, आपको भी नमस्कार। भाइयों, कार्यक्रम करो, बिल्कुल। महेन लौर जी। तो साथियों करें स्टार्ट। धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और अपन आगे चलते रहेंगे। जो लेट आएंगे वो बचते रहेंगे। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन लेते हैं आज। क्वेश्चन लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, वर्ग और आयत और त्रिभुज के बारे में तीनों के तीनों अपन क्वेश्चन लेने वाले हैं, ताकि आप सभी लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए अच्छे तरीके से, और आपको ये भी पता चल जाए कि जो आपने पीछे पढ़ा है उसमें आप कितना बढ़िया कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। तो आइएगा सभी साथी और क्वेश्चन कीजिएगा। लिखिए साथियों, क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा का मान 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तथा वर्ग में वर्त बना हुआ है। 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 तो वर्त की परिधि बताओ। तो वर्त की परिधि बताओ। परिधि बताओ। यानी मान आपको पाई में ही रखना है, ठीक है। पाई का मान 22/7 भी नहीं रखना है, 3.14 भी नहीं रखना है, पाई में ही आपको आंसर निकालना है। तो आप तुरंत कमेंट करके बताइए, आंसर बताइएगा। सर इस सफ़ेद रंग ही इस्तेमाल करना। हाँ बिल्कुल, महेन लोर जी सफ़ेद ही ले रहे हैं। जोया शेख जी, आपको भी मेरा नमस्कार। क्वेश्चन कीजिएगा कि एक वर्ग की भुजा का मान आपको दिया गया 15 सेंटीमीटर, तथा वर्ग में वर्त बना हुआ है, तो वर्त की परिधि बताओ पाई में। लाइक ठोक दो सभी लोग। हाँ बिल्कुल, बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक वर्ग की भुजा का मान आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तथा उस वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ है, तो वर्त की परिधि बताओ। कमेंट आ रहे हैं। मनोज जी बता रहे हैं 15, शालू शर्मा जी बता रहे हैं 15 पाई, कन्हैयालाल गुर्जर जी, आपको भी नमस्कार। तो सभी साथी क्वेश्चन का आंसर बताएं फटाफट। नारायण सिंह तंवर जी बता रहे हैं 15, यानी पाई में आप आंसर बता रहे हैं 15।
जोय सिंह जी थैंक यू सर, मेरा नाम ले लिया। अच्छा जोय सिंह जी आपका भी। रोशनी जी 15। देखिएगा साथियों, देखिएगा एक वर्ग की भुजा का मान 15 सेंटीमीटर तथा वर्ग में वर्त बना हुआ है, तो वर्त की परिधि बताओ। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है। एक वर्ग बना दीजिएगा इस तरीके से, ये आपने साथियों एक वर्ग बना दिया। इस वर्ग के अंदर वर्त बना हुआ है तो अंदर बना दो, बाहर बोल रहा है तो बाहर बना दो। ये लीजिए साहब अंदर बना दिया। अब आप क्वेश्चनों को इस तरीके से करें जैसे मैं बता रहा हूं। अब ये क्या कह रहा है, इस वर्ग की भुजा का मान, रटना नहीं है, रटी रटाई बातों पे नहीं चलना है, इसीलिए मैं क्षेत्रमिति के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। यही कारण है दोस्तों इसके पीछे। तो देखो इस वर्ग की भुजा का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर, यानी इसका अर्थ ये हुआ ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15 और ये भी 15। अब देखो साथियों, अब आप अच्छे तरीके से अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, चिंतन करेंगे, तर्क करेंगे, तो आप यह क्या करेंगे कि सर ये जो 15 है ना, तो ये जो इस तरीके से इस वर्त की व्यास है, इस वर्त का क्या है व्यास, ये 15 है तो ये भी 15 रहेगी। अब आप कहें सर वर्त का व्यास इस तरीके से जरूरी है क्या, ऐसे भी तो कर दें, ऐसे देखो एक बार ऐसे, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप में से किसी एक विद्यार्थी के दिमाग में आएगा नहीं नहीं सर ऐसे कर दूंगा, मैं कहूँगा बिल्कुल ये वर्त का व्यास तो है, लेकिन यहां से आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे इससे। तो मैं जहां पर वर्त और वर्ग टच हो रहे हैं ना, स्पर्श हो रहे हैं, वहां पे ये लाइन या ऐसे खींच सकता हूं या फिर ऐसे खींच सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। उससे क्या होगा, मैं इन दोनों में साथियों रिलेशन निकाल पाऊंगा। रणथंभौर का भाग भी आ गए हैं, आपका भी रणथंभौर का भाग का भी स्वागत करते हैं। तो देखिए ये 15 है तो आप कहोगे सर ये भी 15 है, इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने कहा कि ये 15 तो ये 15, तो सीधा सा क्लियर हो गया फंडा। आप कहोगे ये वर्त का व्यास है और वर्ग की भुजा के बराबर है। आप कहोगे सर 2r बराबर कितना, 15। 2r बराबर कितना, 15। अब आपको क्या चाहिए, आपको 2 पाई आर चाहिए, तो पाई को तो पाई रख लो, और 2r का मान कितना है, 15। आपकी परिधि कितनी आ गई, 15 पाई। जिन जिन विद्यार्थियों का 15 पाई आ रहा है एकदम सही आ रहा है, इसमें कहीं भी कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे कंसेप्ट पढ़े। आगे देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्यार प्रेम से। आगे बढ़ते हैं, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं साथियों। मेरा क्वेश्चन है कि एक वर्त में वर्ग बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है तथा 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 उस वर्ग की किसके, कि एक वर्त के अंदर वर्ग बना हुआ है, ध्यान रखना, एक वर्त में वर्ग बना हुआ है तथा उस वर्ग की भुजा का मान, 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा का मान 10 सेंटीमीटर है, तो वर्त की परिधि बताओ, वर्त की परिधि बताओ। और आपको मान निकालना है साथियों पाई में। पाई की जगह ना तो आपको 22/7 रखना है, ना आपको 3.14 रखना है। फटाफट सभी साथी इसका आंसर बताएंगे। सीनू ऑनलाइन जी क्लासेस सर पीडीएफ भी डाल दिया करो, बिल्कुल डालेंगे हम सर, ऑफलाइन देखते हैं, कोई बात नहीं है सीनू ऑनलाइन जी, जब भी आपका नाम ऑनलाइन है लेकिन आप ऑफलाइन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वर्त में वर्ग बना हुआ है तथा उस वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो वर्त की परिधि बताओ, वर्त की परिधि बताओ। सभी साथी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और फटाफट अपनी स्पीड बढ़ाएं। जितनी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे। अपूर्व फौजदार जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी साथी, नारायण सिंह जी 20 बता रहे हैं, मनोज जी 10√2 बता रहे हैं, महेंद्र लोर जी 20 बता रहे हैं। सभी साथी कमेंट करके बताएं।
अभी आ रही है आवाज आपकी? अच्छा अच्छा, अब आ गई ना। वो इधर से क्या है कि बीच में, हाँ अब आ रही है। तो देखिएगा साथियों, किसी भी प्रकार के आपको रटी रटाई बताएं बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। हाँ वो क्या है, इधर से मैंने वॉइस वाला वो कर दिया, अब आ रहा है ना, अब आ रहा है ना सही तरीके से? अब आ रही है अच्छे तरीके से? बताएं एक बार, आ रही है? अब आ रही है? ठीक है। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप रटी रटाई पद्धति है वो अपना लेते हो। कैसे कि सर इसमें सूत्र रट ले। क्यों रटते हैं? जब मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि किसी भी प्रकार से आपको रटना नहीं है, तो देखिए रटना क्यों नहीं है, समझना क्यों है। तो देखिएगा, एक वर्त है, उसमें क्या बना, वर्ग बना देते हैं। ये लो, ये लो, और ये लीजिए, ये लीजिए, आपने वर्ग बना दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, वर्ग जैसा ही आप मान लेना, गणित के अंदर बहुत कुछ मान लेते हैं। एक वर्त में वर्ग बना, उस वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। देखो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में ये क्वेश्चन टपक गया। अब करने का तरीका आपका क्या रहेगा? आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक वर्त में वर्ग बना हुआ है, आपके दिमाग में आया कि एक वर्त है उसमें वर्ग बना हुआ है, उस वर्ग की भुजा आपने देखा कि वर्ग की भुजा दे दी, और आपसे अब क्या पूछ रहा है कि वर्त की परिधि बताओ। जब भी डायग्राम से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूं कि आपको जो डायग्राम संबंधी जो दिया गया है उसको आप बनाइए। दिया था एक वर्त बना दिया, उसमें वर्ग बना दिया, वर्ग की भुजा दे दी। अब देखो कि क्या पूछ रहा है, अब देखो कि क्या पूछ रहा है। अब आप देखेंगे कि वर्त की परिधि, इसका मतलब आपने देखा कि ये पूछ रहा है, फिर आपके दिमाग में आया कि इस वर्ग की भुजा दी हुई है, तो इस वर्त की परिधि आपको जब ज्ञात करनी है, वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब आपके दिमाग में आया कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आपको आर का मान चाहिए। किसका मान? आर का मान। अब आपके दिमाग में आया कि इस आर का मान यदि निकल गया ना, इस आर का मान निकल गया, तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका 2 पाई आर निकल जाएगा। सर ये प्लेटफॉर्म नहीं हमारा स्कूल लगता है, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद आपका। जेएस के सर जैसे सर जी आज फर्स्ट क्लास है, ऑफलाइन वो बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा कविता सुखवाल जी, आप ऑफलाइन पढ़े हुए हैं मेरे से, कोई बात नहीं, चलो ऑनलाइन भी पढ़िए। अब देखिएगा, आपको क्या चाहिए, वर्त की परिधि चाहिए, यानी आर निकलगा। अब आप एक काम कीजिएगा, इस डायग्राम के अंदर एक ऐसी या फिर एक विकर्ण, एक ऐसा विकर्ण खींचिए जो इस वर्त और इस वर्ग को स्पर्श करे। यदि मैं इस तरीके से ऐसे खींचूं, आप कहोगे नहीं नहीं सर मैं ऐसे खींच देता हूं, देखो साथियों ऐसे, फिर आप कहोगे सर ये जो अभी आपने डायगोनल खींचा है, इस वर्ग का विकर्ण जो आपने खींचा है, ये इस वर्त का तो व्यास है, इस वर्ग का विकर्ण। बात बैठ गई, दोनों का संबंध होना चाहिए उससे। यदि मैं मान लीजिए इस तरीके से करता, यहां से मैं इस तरीके से, देखो एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, इस तरीके से करता, तो आप ये कह देते कि सर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये आपका क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक आपका ये व्यास तो बन गया, लेकिन इसका वर्ग से कोई संबंध नहीं है, इसका वर्ग से कोई संबंध नहीं है। तो देखिएगा साथियों, आप कहेंगे सर इसका है ना, इसे ये जो लाइन आप खींच रहे बार बार इस वर्ग का विकर्ण, इसका संबंध इस वर्ग का तो व्यास है, वर्ग की क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो मैं क्या कहूंगा कि वर्ग का विकर्ण जानते हो क्या? आप कहोगे सर जानते हैं, हम वर्ग का विकर्ण रटते नहीं है, हम वर्ग का विकर्ण जानते हैं। कैसे? 10 का वर्ग करते हैं, 10 का वर्ग करते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय से समकोण बनता है। इसी तरीके से हम √2 गुणा भुजा निकालते हैं विकर्ण। आप कहोगे सर ये वर्ग का विकर्ण हो गया 10√2। मैं कहूंगा ये 10√2 क्या है? आप कहोगे सर 10√2 इस वर्ग का विकर्ण है। फिर मैं कहूंगा ठीक है दोस्तों, आपने इस वर्ग का तो विकर्ण बता दिया 10√2, लेकिन मैं पूछूं कि ये 10√2 इस वर्त से किस प्रकार संबंधित है? आप कहोगे सर ये 10√2 इस वर्त का क्या है, व्यास, इस वर्त का क्या है, व्यास। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? यदि नहीं बैठी है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमारे को दोबारा बताएं। तो देखिएगा, ये 10√2 इस वर्ग का तो विकर्ण है, लेकिन वर्त का क्या लगता है, व्यास लगता है। आप कहोगे कि 2r बराबर कितना है, 10√2। बोलो कितना, 10√2। 2r बराबर क्या आ गया, 10√2। आपको क्या चाहिए दोस्तों, इस वर्त की परिधि चाहिए, यानी 2 पाई आर चाहिए आपको। तो आप कहोगे सर 2 पाई आर हमारे को चाहिए। 2r का मान कितना है, 10√2, और आगे पाई में आपको आंसर पूछा है, बोलो आपका कितना आ गया, 10√2 पाई।
10√2 पाई। जिन जिन विद्यार्थियों का 10√2 पाई आ रहा है उनका एकदम सही है। उनका क्या है, 10√2 पाई आ रहा है, उनका एकदम सही है। बताइए फटाफट, बता दो फटाफट किस किस का सही है, किस किस का सही है। देख लो कितना आसान तरीके से, कितना शानदार तरीके से मैंने इसको बताया था उस समय। आगे चलता हूं, जिन विद्यार्थियों का सही नहीं है और जिनका सही है वो भी क्या करेंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट मनीष कुमावत जी, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मनीष कुमावत जी, क्योंकि पीछे की क्लास शायद आपने देखी नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्र मिति बड़ा टॉपिक है, कहीं घबराना मत कि सर इसकी 10-10 12-12 क्लास आएंगी, कि आएंगी साहब। एग्जाम में कुछ करना है तो आएंगी क्लास, आएंगी, इतनी कंफर्म आएंगी। देखिएगा क्वेश्चन है साथियों, मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं कि एक वर्ग की चारों ओर वर्त बना हुआ है, या फिर एक वर्ग के बाहर वर्त बना हुआ है, वर्त बना हुआ है तथा उस वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता पाते हैं। उस वर्ग का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, बताइएगा। एक बार फिर से नारायण सिंह तंवर जी, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, वो ही आएगा, सेम ही आएगा सर समझ में। अच्छा कोई बात नहीं है देजांगड़ फैमिली जी, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, वो सेम ही क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। जोया शेख जी मेरा गलत है, बिल्कुल साहब गलत निकला सर, कोई बात नहीं। यहाँ यदि आप गलती करते हैं कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ आप सीख रहे हैं, तो यहाँ यदि गलती करते हैं तो कोई बात नहीं है, गलतियों से भी इंसान सीखता है। लेकिन ये गलती आप आगे भविष्य में मत दोहराना, क्योंकि ये क्लास इसीलिए उपयोगी है कि यहाँ यदि आप गलती कर रहे हैं, उन गलतियों से सीखते हुए चल रहे हैं आगे, तो आप एग्जाम के अंदर कभी गलत नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो गलती आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। और जितने साथी जुड़ते हैं वो जुड़े रहें, अच्छे तरीके से क्लास का आनंद लें, हमारा भी उत्साह वर्धन करें। रोहिता श्रोक जी 50 बता रहे हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मनोज जी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रहे हैं, बताइए फटाफट। लेकिन गणित के अंदर आपको इतना शानदार तरीके से तैयार कर देंगे कि जिस दिन पेपर देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि हाँ सर, हमने पेपर के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर भी मात नहीं खाई। धीरे धीरे 1 घंटे अपन लाइव लेते हैं, 1 घंटे पढ़ते हो, बस आराम से धीरे धीरे चल रहा है। 1 घंटे और पढ़ लिया करो, जिसकी ज़्यादा वीक है वो, इतने में आपका गणित का काम हो जाएगा। और जो गणित के विद्यार्थी जुड़ते हैं वो साथ साथ में क्लास देख लिया करो। तो देखिएगा साथियों, आइएगा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक वर्ग के चारों ओर वर्त बना हुआ है, उस वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। देखिएगा एक वर्ग, ये लीजिए साथियों मैंने वर्ग बना दिया। ये बोला इस वर्ग के चारों ओर वर्त बना हुआ है, यानी बाहर वर्त बना हुआ है। मैं बना देता हूं साथियों इस तरीके से वर्त, ये बना दिया मैंने, वर्त बना दिया। अब बोला है कि उस वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, किस, इस वर्त की त्रिज्या। तो मैं इस तरीके से जब करता हूं ना, आप कहोगे कि सर ये तो वर्त का व्यास है, तो ये लीजिए इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये 5 है और ये कितनी है, 5 है, कितनी है, 5। अब देखिएगा साथियों मजा अब आएगा, ठीक है। अब यहां से आपको साथियों क्या पूछा जा रहा है, उस वर्ग, इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो आपको वर्ग की भुजा का पता होना चाहिए। देखिएगा ये 5 और 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ये 10 क्या है, इस वर्ग का विकर्ण। आप जानते हैं कि जो वर्ग का विकर्ण है, यहाँ पे बोलो क्या बोल रहा है कि विकर्ण का मान कितना है, 10 है।
विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा बराबर आपका क्या होता है, विकर्ण होता है। बोलो कितना कर दिया, 10। यहां से भुजा का मान निकालेंगे, बोलो साथियों कितना आ जाएगा, 10√2, 10/√2। बोलो ये आपका क्या आ गया साथियों, भुजा का मान आ गया। आपको क्या पूछा जा रहा है, इस वर्ग का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। हम जानते हैं साथियों कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा होता है, भुजा इंटू भुजा होता है, या फिर भुजा स्क्वायर एक ही बात है। यहाँ पे साथियों भुजा का मान कितना है, 10/√2 है। ये लीजिए 10/√2 इंटू, बोलो साथियों मैंने क्या किया, 10/√2। √2 को √2 करूंगा तो ऊपर तो 10 इंटू 10, बोलो कितना हो गया, 100 बटे, बोलो कितना आ गया, 2। 100/2 आ गया आपका 50, आगे सेंटीमीटर, तो बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आपका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी का क्लासेज महेंद्र जी सर भी जुड़ चुके हैं, बहुत ही शानदार, धन्यवाद सर, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं महेंद्र जी सर का। अपने लाइव सेशन में आए हैं सर एक बार चेक करने। अब आगे बढ़ते हैं, आइएगा, और जिन साथियों का सही नहीं है, वो क्वेश्चन सही नहीं है, वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। आइएगा साथियों, आइएगा, अपने हिंदी की क्लास लेते हैं महेंद्र जी सर, वो भी अपने साथ लाइव बने हुए हैं, अपना उत्साहवर्धन करने के लिए सर आए हैं। देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं सर, आपका स्वागत, हाँ बिल्कुल सर का भी स्वागत है। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, देखता हूं ये क्वेश्चन कौन कौन विद्यार्थी कर पाते हैं। क्वेश्चन है साथियों कि एक वर्ग में वर्त बना हुआ है, एक वर्ग में वर्त बना हुआ है, एक वर्ग में वर्त बना हुआ है, वर्ग से वर्त का संबंध और संभव त्रिभुज से वर्त का संबंध, ये दो टाइप के क्वेश्चन मैं आज ज्यादा से ज्यादा करवाने वाला हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया गजब गजब के क्वेश्चन बनते हैं, जहां पर बहुत सारे विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं। एक वर्ग में वर्त बना हुआ है तथा तथा वर्ग की भुजा का मान, भुजा का मान, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वैसे डेटा अलग अलग है। वर्ग की भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल बताओ, तो वर्त का क्षेत्रफल बताओ, वर्त का क्षेत्रफल बताओ। बताइएगा साथियों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, तुरंत आंसर बताएंगे। सियाराम छापरी जी, शानदार, सियाराम जी आपका भी नमस्कार, आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, आपको भी नमस्कार मेरा। तो बताइएगा, एक वर्ग में वर्त बना हुआ है तथा वर्ग की भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्त का क्षेत्रफल बताए फटाफट। और देख रहा हूं कौन कौन साथी इस क्वेश्चन का सही आंसर बता पाते हैं, कौन इसमें अच्छा आपका अच्छी परफॉर्मेंस कर पाते हैं, देखता हूं। मोनिका सोलंकी जी, आपको भी वेरी गुड इवनिंग। तो फटाफट बताएं सभी साथी, एक वर्ग में वर्त बना हुआ है तथा वर्ग की भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल बताओ। खूब प्रैक्टिस हुई है तो आप बताएं, इसका आंसर बताएं, फटाफट आंसर बताएं। मैं आप सभी साथी लोगों के कमेंट देख रहा हूं। संस्कृत वाले सर जी कब आएंगे? अंजलि मेघवंशी जी, थोड़ा सा क्या है कि स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम होने की वजह से सर क्लास नहीं ले पाए। धीरे धीरे स्वास्थ्य सही होता जा रहा है और जल्दी क्लास लेंगे। पहला सुख निरोगी काया आपने सुना है, तो जल्दी क्लास लेनी स्टार्ट करेंगे सर। एक वर्ग में वर्त बना हुआ है तथा वर्ग की भुजा का मान 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्त का क्षेत्रफल बताओ। फटाफट सभी साथी कमेंट करके बताएं। रोहिता श्लोक जी 50.2 बता रहे हैं, मनोज जी 50.28 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रहे हैं, और भी बताएं सभी साथी कमेंट करके। महेंद्र लौर जी 50 पॉइंट समथिंग बता रहे हैं, कोई बात नहीं, सभी साथियों के आ जाएंगे आंसर। इससे पहले देखिए, एक वर्ग में बोलो क्या है, वर्त बना हुआ है। देखिए साथियों, ये वर्ग हो गया, इसके अंदर क्या है, वर्त बना हुआ है, इस तरीके से ये क्या हो गया, ये वर्त बन गया वे वर्त। तथा वर्ग की भुजा का मान कितना है साथियों, 8 सेंटीमीटर है। ये 8, ये 8, ये 8 और ये 8। अब क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि वर्त का क्षेत्रफल बताओ। तो आपको वर्त का क्षेत्रफल पता है कि वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है साथियों, पाई आर स्क्वायर होता है। यदि आपसे आर का मान निकल जाए ना, आपके पास आर का मान आ जाए, तो आप वर्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे।
कविता सुखवाल जी, हिंदी की क्लास किस टाइम होती है? कविता सुखवाल जी 7:15 पे होती है। हाँ, पुनीत जी बता रहे हैं 16 पाई बता रहे हैं। अच्छा, 7:15 जो भी है। अब देखिएगा यहाँ पे ये बोलो कितने 8 है। अब देखो साहब यहाँ पे ये तो है वर्त का व्यास, और ये क्या है? ये भुजा। तो ये दोनों के दोनों बताओ क्या है? बराबर। तो इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि इस डायग्राम के अंदर वर्ग की भुजा वर्त के व्यास के बराबर होगी। तो वर्त का व्यास क्या होता है? 2r। 2r बराबर 8। r बराबर आपका कितना आ गया? 4 आ गया। r बराबर कितना आ गया? 4। अब देखो यहाँ पे पाई और 4 का 4 इंटू क्या कर देंगे? 4। बोलो पाई यहाँ पे कितना आ गया? 16 पाई। और बोलो किसमें? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोलो कितना आ गया आपका? 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए साथियों, यदि आप पाई का मान 22/7 रखते हैं तो भी ठीक है, यदि पाई का मान 3.14 रखते हैं तो भी ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूं, जब तक यहाँ पे 7 वगैरह 14 वगैरह नहीं आएंगे ना, तब तक आपको ऑप्शन के अंदर लगभग आज तक ये हुआ है कि पाई के अंदर आपको मान मिल जाता है। तो जब भी आपका आंसर कभी पाई में आता हो ना, तो एक बार थोड़ा सा आप ऑप्शनों की तरफ नजर मार लिया करो, सरसरी नजरों से देख लिया करो, ताकि आपको पता चल जाए कहीं पाई तो नहीं। आप पहले पाई की जगह 22/7 3.14 रख के करते जाएं, और बाद में आपको ऐसे पता चले कि मेरी 10 सेकंड चली गई, ऑप्शन में तो पाई पहले से था। तो ऐसा ना हो जाए आपके साथ। पीके जी आपका चरण स्पर्श, आपको भी धन्यवाद। एक ग्रुप 16 पाई आ रहा है। नेवर स्टॉप जी आपको भी नमस्कार। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कौन साथी इस क्वेश्चन को कर पाते हैं अच्छे तरीके से। आइएगा नेक्स्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन लेवल का है। क्वेश्चन ये है साथियों कि एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज में वर्त बना हुआ है, वर्त बना हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज में वर्त बना हुआ है तथा तथा समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान तथा समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान कर देता हूं मैं 10 सेंटीमीटर कर देता हूं। 10 सेंटीमीटर है तो वर्त की परिधि बताएं, वर्त की परिधि, और आपको आंसर देना है पाई में। देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। पता चलेगा कि आपने कितना शानदार, किस तरीके से आपकी तैयारी कितनी गजब की है। और जितने भी साथी, खूब साथी अपने लाइव जुड़े हुए हैं, तो इसके अंदर आपको ये पता चल जाना चाहिए कि किन किन विद्यार्थियों के कितने। यदि इतने विद्यार्थी लाइव हैं और इसमें भी यदि आपके भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर आ रहे हैं, तो आप ये समझ जाना कि अभी भी आप यानी गणित के अंदर एकदम से पूर्ण रूप से आप प्रिपेयर नहीं हुए, तो आपको और भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। इसीलिए करवा रहा हूँ। गणित का विद्यार्थी रहा हूँ मैं, और गणित को मैंने जिया है, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ प्रैक्टिस। मेरे को जब ये पता चल जाएगा कि सबके सही आंसर आने लग गए, जितने भी लाइव जुड़ते हैं उनके, तो फिर मैं अपने आप भी नेक्स्ट आगे चला जाऊंगा। घन का आयतन बताइए। नेवर स्टॉप जी, अभी आप घन का आयतन पूछ रहे हैं, घन का आयतन भुजा के, लेकिन अभी अपन क्षेत्रमिति के अंदर चल रहे हैं, 2D आकृतियों के अंदर चल रहे हैं। 2 डायमेंशन जितनी भी आकृतियां होती हैं उनकी द्विविमीय आकृतियों की चर्चा कर रहे हैं। आगे बात करेंगे क्षेत्रमिति के बाद आयतन वाला टॉपिक रहेगा। नेवर स्टॉप जी आप तुरंत आ जाइएगा, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको वहां पे आयतन पढ़ाऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से आयतन के अंदर जुड़कर देखना। जैसे आप कई बार याद करते हैं कि बेलन का 2πRh हो गया, संपूर्ण पृष्ठ 2πRh प्लस 2πr²। इस तरीके से जब रट्टे लगाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों के, जो बहुत सारे सूत्रों के रट्टे लगाते हो आप, जैसे आयतन है, क्षेत्रमिति, इनके अंदर बहुत सारे सूत्रों का पीछा छुड़वा दिया है रटने की वजह से। रटना नहीं है, समझना है चीजों को। तो देखिएगा, आइएगा साथियों, समझिएगा क्वेश्चन को, और एक बार देख लेता हूं कि किसी साथी लोगों के आंसर आ रहे हैं क्या। 10π√3 रोशनी जी ने आंसर निकाला है। अच्छे साथी आज अपने लाइव जुड़े हुए हैं, आप इसी तरीके से लाइव जुड़कर उत्साहवर्धन करें। और भी साथी बता दो भाई साहब, देख लेता हूं। बाजुए का तिल दम आप में कितना क्या है।
पता तो चले कि जितने लाइव जुड़े हो आप कितना सही तरीके से आंसर दे पाते हो। 10 पाई सेंटीमीटर और एक आया 10 पाई रूट 3। अभी तक 2 आए हैं और मनोज जी 10 रूट 3 बता रहे हैं, रोहिता श्रोक जी 10 पाई रूट 3 बता रहे हैं। और भी बता दो, और भी बता दो। कोई बात नहीं है, आइए समझिए चीज़ों को, कंसेप्ट क्लियर कीजिए, रटना नहीं है, समझना है। एक समबाहु त्रिभुज में वर्त बना हुआ है, मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिया, ये लीजिए, और इसके अंदर ये मैंने वर्त बना दिया साथियों, बना दिया वर्त। बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान 10 सेंटीमीटर है, ये लीजिए 10, ये लीजिए 10, ये लीजिए 10। ठीक है, मैं यहां से माध्यिका की जब चर्चा करता हूं तो ये माध्यिका हो गई, और ये किस अनुपात में है, 2:1 में है। आप कहोगे सर यही इसकी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। क्या है ऊंचाई? इस वर्त की आपको जब त्रिज्या चाहिए ना, त्रिज्या यानी आपको रेडियस चाहिए ना, तो आप कहेंगे कि सर त्रिज्या है, रेडियस बराबर क्या रहेगी, जितनी इस त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है वो टोटल कितनी है। वैसे तो आप बात करते हो कि √3/2 ए होती है ऊंचाई, तो ए का मान कितना है 10, ये तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी। लेकिन इसका कौन सा भाग रहेगा, ये टोटल 3 है, तो बताओ अंतःवर्त जब होगा तो 1/3 भाग रहेगा, 3 में से कौन सा भाग, 1, तो ये लीजिए, ये हो गया। और यदि परिवर्त होता तो 2/3 होता, वो मैं बार बार बता चुका हूं, आगे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। यहां से साथियों आपको आर का मान चाहिए ना, आर का मान चाहिए, आप कहोगे सर 2 से काट दो, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो ऊपर आपका क्या है, 5√3 आया है, बट्टे आपका क्या आ गया 3। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक रखो, आर और आगे सोल्व करते हो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी आपको किसका मान चाहिए, 2πr का मान चाहिए, यानी वर्त की परिधि होती है साथियों आपकी 2πr। मैंने कहा पाई में मान निकालो, तो 2r का मान रख दो 2, r का मान कितना है 5√3/3, और आगे बोलो ये क्या आ गया पाई, इसमें आपको आंसर चाहिए। अब देखिएगा साथियों, 5 × 2 10, 10√3 और बट्टे बोलो क्या आ गया 3 और पाई, ये आ गया आपका आंसर। अब देखिए इससे भी मैं किस प्रकार से चेंज करूंगा, किस प्रकार से चेंज करूंगा, बने रहे मेरे साथ। मैंने आंसर क्या निकाला, आर का मान निकाल दिया 5√3/3, यहां पे मैंने क्या किया 2 रख दिया, पाई इधर रख दिया, कोई बात नहीं है, 5√3/3 कर दिया आर का मान। यहां से मैं क्या निकाल रहा हूं साथियों, परिधि निकाल रहा हूं जो आपसे पूछी जा रही है, किसमें, पाई में, तो मैंने पाई की जगह पाई रखा है। 2 × 5 10 कर दिया, 10√3/3 पाई। एक तो ये सही है, क्या लिखा है मैंने, देखो 10√3/3 पाई लिखा है, ये है आपकी वर्त की परिधि। यदि आपके ऑप्शन में ये आपको मिल जाता है तो सही है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं सर आपको तो सब आता है, इसलिए आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो और हमें समझ में कम आता है। चलो धीरे धीरे पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिनेश कुमार मीना जी, क्लास को कितना टाइम हो गया, वही 8:15 दिनेश कुमार जी। अब देखिए यहां तक 10√3/3 पाई ये निकाल दिया, ये यदि आपके ऑप्शन में है, ये यदि आपके ऑप्शन में है तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। पहले तो आप ये देखेंगे, बाद में कई बार क्या होता है इस तरीके से, जब √3 ऊपर नीचे हो इस तरीके से, तो आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता है और आगे सरल किया जाता है। और आगे सरल कैसे कर सकते हैं, देखो 10√3 है और नीचे 3 है, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 × √3 लिख सकता हूं, और ये पाई आगे लिख, ऐसा लिख दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया साथियों, 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 × 3 लिख सकता हूं, इतना ही किया है। सभी साथी जुड़ रहे, हाँ धीरे ही पढ़ाते हैं लेकिन कोई बात नहीं, और धीरे पढ़ा देंगे। 10√3 बटे इस 3 को मैंने क्या किया है, इस 3 को मैंने √3 × 3 लिखा है, इतना ही लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, इस √3 से इस √3 को काट दिया, इस 3 को मैं √3 × √3 क्यों लिखता हूं, क्योंकि मेरे को ये ऑप्शन में नहीं मिला, ऑप्शन में नहीं मिला तो मैंने सोचा कि ऊपर √3 है ना, तो नीचे 3 को मैं √3 × √3 लिख दूं, ताकि √3 से √3 को कैंसिल आउट कर दिया जाए। फिर आपने कहा कि सर 10 बटे बोलो क्या आ गया √3 और बोलो कितना आ गया, पाई आ गया, ये लीजिएगा साहब, ये लीजिएगा, ये आपकी क्या आ गई साथियों, परिधि आ गई। यदि आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता है और यदि आपको ये मिल जाता है तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, ये आपका क्या रहेगा साथियों, राइट आंसर रहेगा। तो देखिएगा
या तो आप ये कर सकते हैं, ये यदि आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, लेकिन मैं भी आपको ये कहता हूं कि ये आपको ऑप्शन में मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। तो बताओ आपको क्या मिलेगा, 10/√3 पाई। जिन विद्यार्थियों का 10/√3 पाई आ रहा है उनका एकदम से सही है, एकदम से सही है, कहीं भी किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ूं साथियों, एक क्वेश्चन और लेता हूं इसके ऊपर, देखता हूं कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। सर आप टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल दिया करो क्लास का। बिल्कुल टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डाल देंगे, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कश्यप। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कश्यप टेलीग्राम में आपको चैनल टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूं साथियों, इसी क्रम में आइएगा। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सर आप टेलीग्राम पे, हाँ टेलीग्राम पे डाल देंगे दिनेश कुमार मीना जी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप सभी साथी टेलीग्राम से जुड़ जाएं, जिसका नाम आपको बखूबी से पता होगा कि डीके एजुकेशन, डीके एजुकेशन, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कश्यप, बाय दिनेश कश्यप टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, ज्वाइन कर लें। ग्रुप है उसको तो चाहे मत ज्वाइन करना, जो चैनल है ना जिसके नीचे लिखे होंगे सब्सक्राइबर लिखे, वो ज्वाइन कर लेना। भाई आप मैथ के स्टूडेंट हो इसलिए जल्दी समझ जाते हो, कोई बात नहीं अनीता कश्यप जी, आप भी समझोगे, आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आप भी एक दिन मैथ्स के जादूगर बनोगे। सिर्फ और सिर्फ धैर्य बनाए रखें और जुड़े रहें। आज का लास्ट क्वेश्चन लेता हूं और देखता हूं कि कौन विद्यार्थी इस लास्ट क्वेश्चन को कर सकता है। पता चलता है कि आप भावी अध्यापकों आप कितना क्या करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, तो देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज वर्त के अंदर है, वर्त के अंदर है, वर्त के अंदर है, वर्त के अंदर है तथा तथा त्रिभुज की, त्रिभुज की, त्रिभुज की भुजा का मान, भुजा का मान, भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि बताइए, तो वर्त की परिधि बताइए, और आपको परिधि पूछी जा रही है पाई में, पाई में बता दीजिए फटाफट। देखता हूं कि कौन कौन साथी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज वर्त के अंदर है तथा त्रिभुज की भुजा का मान 12 सेंटीमीटर है, तो वर्त की परिधि बताइए पाई में, वर्त की परिधि बताइए पाई में। मैंने ढूंढी प्ले लिस्ट में मिली नहीं। कविता जी संस्कृत सरस्वती चैनल पे प्ले लिस्ट में मिलेगी सर की सारी क्लास। प्ले लिस्ट में देख लें या फिर वीडियो के अंदर ऊपर नीचे ऐसे करेंगे, स्किप करेंगे तो मिल जाएगी। बाकी आप कविता सुखवाल जी वहीं भी मिल जाएगी, और डीके एजुकेशन बाय दिनेश कश्यप मोबाइल वो यूट्यूब पे भी पढ़िए, दोनों जगह अपनी क्लास। दीपक हंटरा जी लेट हो गए, कोई बात नहीं है, कल समय पे आ जाना, कल मतलब सोमवार को। धर्मेंद्र सिंह जी राधे राधे। तो आज के इस लास्ट क्वेश्चन को कौन विद्यार्थी सही कर पाता है? रोहिता श्रोक जी का बहुत स्पीड से आंसर आता है 8√3 पाई। फिर मनोज जी का आ गया 8√3 पाई। रोहिता श्रोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रैक्टिस है, स्पीड है वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा समझ पाते हैं। रोशनी जी का भी आ गया 8√3 पाई। राजश्री जाटनी सतह से फतह, राजश्री जाटनी आपको भी नमस्कार। 8√3 ओके भाई थैंक्स। और भी साथी कमेंट करके बताएं, आंसर बता दो फटाफट। दीपक हंटरा जी ने 8√3 पाई आते आते ही, तुरंत आते ही उछाल मचा दिया है, क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया दीपक हंटरा जी ने। रोहिता श्रोक जी थैंक यू। दिनेश कुमार मीना जी 8√3 पाई। और भी साथी फटाफट करें कमेंट। कल क्लास नहीं होगी भाइयों क्योंकि कल छुट्टी है दोहरान कार्य के लिए। बिल्कुल मैं लोर जी बहुत अच्छी बात है, रविवार को जो 6 दिन क्लास चलती है उसका दोहराव कर लिया करो, ताकि आपके दिल और दिमाग में हर एक बिंदु अच्छे अच्छे तरीके से बैठ जाए।
आपके जहन में बैठना भी तो जरूरी है। देखिएगा साथियों, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा चीजों को। क्वेश्चन क्या कहता है कि समबाहु त्रिभुज वर्त के अंदर है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो सर्किल के अंदर है। तो देखिएगा ये मैंने सर्किल बना दिया और इसके अंदर क्या है, आपका समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आपका इसके अंदर बना हुआ है। मान दिया गया त्रिभुज की भुजा का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। ये लीजिए साथियों 12, जो दिया हुआ है उसको मैंने क्या किया है, यानी डायग्राम बना दिया, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाया है। अब देखिएगा बात करते हैं कि वर्त की परिधि, आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्त की परिधि पूछा जा रहा है। निधि किरार जी बता रहे हैं 8√3, कविता सुखवाल जी। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, वर्त की परिधि बोलो क्या है, 2πr। 2 और पाई है, कांस्टेंट वैल्यू है, r का मान आपको चाहिए। तो अब आप ये देखेंगे कि इस डायग्राम को देखते हैं तो आप r की वैल्यू किस तरीके से निकाल पाते हैं। आपको ये चिंतन करना पड़ेगा कि इस डायग्राम को देखकर यदि आपके दिमाग में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होने का मतलब ये है कि यदि आपका दिमाग ये कहता है कि आ गया r, आ गया r, तो बहुत कुछ हो जाएगा। देखो अब कुछ कुछ तभी होगा जब इन चीज़ों के कंसेप्ट जो बेसिक से आपने पढ़े हैं, समझे हैं, तो आप बता देंगे। देखिएगा ये है माध्यिका। अब माध्यिका क्या होती है नॉर्मल भाषा में तो मैंने बताई है, बाकी ज्योमेट्री के अंदर और अच्छे से देखेंगे। इस तरीके से जब माध्यिकाएं मिलती हैं तो जिस बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेदित होती है वो क्या हो गया, केंद्र बिंदु। शीर्ष की तरफ 2 और ये लीजिए 1, 2:1। अब एक बात बताओ, यदि मैं यहाँ पे O लिख देता हूँ, यहाँ पे A लिख देता हूँ, यहाँ पे B लिख देता हूँ, यहाँ पे C लिख देता हूँ, आप कहेंगे सर OA, OB, OC इस वर्त की क्या है, इस वर्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं। आप ये कहेंगे कि सर ये है इस त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। और यदि मैं त्रिज्या की बात करूं तो ये जो त्रिज्या है इस ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई कितनी है, √3/2 a का मान मैं 12 लिख देता हूं, ये ऊंचाई। इस ऊंचाई का कौन सा भाग है, आप कहोगे सर टोटल 3 है, 3 कैसे, 2:1 है। तो बताओ ये है 2 वाला भाग क्या है, त्रिज्या। तो आप कहोगे सर 2 वाला भाग है, टोटल 2 और 1 कितना है, 3, ये लीजिए। और अंतःवर्त होता, यानी जब वर्त इसके अंदर बना हुआ होता तो अपन क्या कर रहे थे, यहाँ पे 1/3, ठीक है। और जब परिवर्त होता है, जब अंतःवर्त की बात करते हैं तो आप कई बार क्या है कुछ स्टेटमेंट के रट्टे लगा लेते हैं, पानी पी पी के रट्टे लगाते हो कि जब समबाहु त्रिभुज के परिवर्त हो और अंतःवर्त और परिवर्त की बात करें तो परिवर्त की त्रिज्या दुगनी होती है, ठीक है। और बाद में स्टेटमेंट आ गया कि समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवर्त की त्रिज्या परिवर्त की त्रिज्या की आधी होती है। और आप बाद में देखेंगे ऑप्शन में कि सर दुगुनी पढ़ के आए थे, लेकिन ये पता नहीं था कि पहले अंतःवर्त पढ़ा और परिवर्त पढ़ा, वहां पे क्या हो जाए, सिस्टम गोल हो जाएगा। तो देखिएगा दुगुनी क्यों होती है, आपको पता है कि माध्यिका 2:1 में है। यदि ये इस तरीके से होता, ये इस तरीके से होता, ये लीजिए इस तरीके से होता, तो आप ये कहते हैं कि सर ये लीजिए ये 2 वाला और ये 1 वाला, तो इसके अंदर क्या होता, जब वर्त अंदर है तो त्रिज्या आपकी ये होती, तब 1 होती, और जब ये वर्त बाहर है तो त्रिज्या कितनी होती, 2। तो आपको पता चल गया कि जो परिवर्त होगा उसके अंदर त्रिज्या दुगनी होगी। अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, चाहे स्टेटमेंट कैसे बदल के आए। मैं कहूँ कि इस त्रिभुज की इसके अंदर जो वर्त बना हुआ है, इस वर्त की त्रिज्या इससे आधी होगी और इस वर्त की त्रिज्या इससे दुगनी होगी, हो गया सीधा सा मामला। अब देखिए आर का मान यहां से निकालता हूं, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, आर का मान आ गया साथियों 12√3 और बटे आ गया 3। अब आगे मेरे को क्या निकालना है, क्या निकालना है, वर्त की परिधि निकालनी है। वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। पाई में मान निकालना है तो 2r का मान रख दो, 2r का मान आप कहोगे सर 12√3 और बटे 3, और ये लीजिए सर हमने पाई आगे रख दिया क्योंकि पाई में मैंने आपसे पूछा है। अब देखिए साहब 12 × 2 24, आपका मान आ गया 24√3 बटे 3 और ये पाई, ये आ गई आपकी इस वर्त की परिधि। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता है, तो कैसे मिलेगा, 24√3 बटे 3 पाई मिलता है तो अच्छी बात है। यदि ये नहीं मिलता है तो देखो इसको आप और परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, ये मैंने एज इट इज लिखा है, तो देखिएगा कैसे कर सकते हैं। 24√3 को √3 लिख रहा हूं, पाई को पाई लिख रहा हूं, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 × √3 लिख सकता हूं साथियों। तो ये लीजिए √3 × बोलो √3, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। मान आपका क्या निकल कर आ गया साथियों, 24 पाई बटे √3, 24 पाई बटे √3। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है।
ऑप्शन के अंदर दोनों मिलेंगे तो ए व बी दोनों मिलेगा, और यदि आपको एक मिलेगा तो आपको ये भी मिल सकता है और वो भी मिल सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि सर ए बी सी डी मिले और दोनों के दोनों मिल जाएं। दोनों मिलेंगे तो ए में वो मिल गया, बी में ये मिल गया, सी में आपको मिल जाए ए व बी दोनों। तो ये था अपना क्षेत्र मिति के अंदर अपन ने क्वेश्चन किए हैं। आज के सेशन में अपन इतना ही करते हैं, आज के सेशन को यहीं पे देते हैं विराम। और जो विद्यार्थी ऐप से संबंधित कुछ जानकारी लेना चाहते हैं वो 2 मिनट के अंदर आपको जानकारी बता देता हूं, फिर बाकी अपन क्लास लेंगे मंडे को। और जो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा वो ऐप की जानकारी के बारे में बता देता हूं। देखिएगा, जो अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, जो विद्यार्थी गणित का ऐप लेना चाहते हैं यानी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो अपने गूगल प्ले स्टोर में जाएं और मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वां, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वां। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है कोर्स लेने में या फिर आपको कुछ बातें पूछने हो, कोई संकोच हो, तो आप कॉल कर सकते हैं 98 123 और 98 103 के ऊपर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। और इसके अंदर अपना एक तो गणित का फाउंडेशन कोर्स चलता है और एक रीट लेवल फर्स्ट का चलता है, एक रीट लेवल सेकंड का चलता है। रीट लेवल फर्स्ट का चलता है और रीट लेवल सेकंड का कोर्स चलता है। इसके अंदर आपकी पात्रता है और पात्रता प्लस बोलो क्या है, मुख्य परीक्षा का भी इसी में होगा, मुख्य परीक्षा का भी इसी में होगा। और इसमें भी बोलो क्या है साथियों, पात्रता है, पात्रता प्लस बोलो क्या है, मुख्य परीक्षा, पात्रता प्लस क्या है, मुख्य परीक्षा और मुख्य परीक्षा। और इसके अंदर आपको शिक्षण विधि भी करवाई जाती है। बार बार बता चुका हूं कि आपको इसके अंदर हस्तलिखित नोट्स भी मिलते हैं और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं और प्रैक्टिस सेट के वीडियो सॉल्यूशन भी करवाए जाते हैं और क्लास भी आपको रिकॉर्डेड के माध्यम में मिलती है। और गणित की शिक्षण विधियां हैं वो ऐप के अंदर लाइव चलती हैं। कुछ विद्यार्थियों के क्या है कि आज समस्या आई कोर्स लेने के अंदर, तो वो ऑफर आज के लिए और है, यानी 499 रुपये के अंदर आपको ये सारा मिल रहा है। रीट लेवल फर्स्ट का भी 499 में मिलता है, रीट लेवल सेकंड का भी 499 में मिलता है। और यदि फाउंडेशन कोर्स की बात करूं, तो वो भी आपको अभी 499 रुपये में ही मिलता है। और जिसके अंदर आपके 24 टॉपिक है, 24 टॉपिक है। यदि कोई विद्यार्थी एलडीसी और ग्राम सेवक की तैयारी करना चाहता है तो उसके अंदर पहले ओपन करके देख सकता है कि उसके अंदर कितने टॉपिक है। यदि आप अपनी गणित की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से बनाना चाहते हैं और गणित के अंदर बहुत अच्छा 100% स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आज 90-95% का जमाना नहीं है, पूरे में से पूरे 100% आपकी तैयारी होनी चाहिए, जमाना ये आ गया है। और यदि आप गणित की 100% तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल ऐप के अंदर जाके डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वां मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। कुछ विद्यार्थियों के क्या होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं तब कुछ समस्या आती है कि सर स्टोर दिखाई नहीं देता। तो जब आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं ना, तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट वाले पे क्लिक किया करो, पेरेंट्स मत बना करो, एक बार आप स्टूडेंट वाले पे, क्योंकि आप कोर्स लेने के लिए आप ये डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप स्टूडेंट वाले पे क्लिक किया करो, बच्चे बनकर आप कुछ सीखा करो। तो आपको स्टूडेंट्स पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है और आपको स्टोर भी दिखाई दे देगा। तो आज की अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और अपने स्वास्थ्य का अच्छे तरीके से ध्यान रखें और अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। भावी अध्यापकों धन्यवाद दोस्तों, बाकी मिलते हैं मंडे को। धन्यवाद, शुभ रात्रि।